श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्रीमन वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 87वां सर्ग। सप्ताशीतितमः सर्गः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। भरत जी की मूर्छा से गोह शत्रुघ्न और माताओं का दुखी होना होश में आने पर भरत का गुस्से श्री राम आदि के भोजन और शयन आदि के विषय में पूछना और गोह का उन्हें सब बातें बताना। गुहास्य वचनम श्रुत्वा भरतो व्रसं प्रियं ध्यानं जगाम तत्र यत्र तच्छ्रुतं प्रियम। गोयका श्री राम के जटा धारण आदि से संबंध रखने वाला अत्यंत अप्रिय वचन सुनकर भरत चिंतामग्न हो गए। जो श्री राम के विषय में उन्होंने अप्रिय बात सुनी थी उन्हीं का वे चिंतन करने लगे। उन्हें यह चिंता हो गई कि अब मेरा मनोरथ पूर्ण हो सकेगा। श्री राम ने जब जटा धारण कर ली तब वे शायद ही लौटे। सुकुमारो महासत्वा सिंह स्कंधो महाभुजा पुंडरीक विशालाक्षस्तरुणा प्रियदर्शनः प्रत्यास्तस्व मुहूर्तं तु कालं परं दुर्मना शशासैषा तोत्र हृदि विद्युदीपः। भरत सुकुमार होने के साथ ही महान बलशाली थे। उनके कंधे सिंह के समान थे, भुजाएं बड़ी बड़ी और नेत्र विकसित कमल के सदृश सुंदर थे। उनकी अवस्था तरुण थी और वे देखने में बड़े मनोरम थे। उन्होंने ग्रह की बात सुनकर 2 घड़ी तक किसी प्रकार धैर्य धारण किया। फिर वे उनके मन में बड़ा दुख हुआ और वे अंकुश से विद्ध हुए हाथी के समान अत्यंत व्यथित होकर सहसा दुख से शिथिल और मूर्छित हो गए। भरतम मूर्छितम दृष्ट्वा निवर्ण वदनो गुहा बभूव यथिस्तत्र भूमिकंपे यथा द्रुमा। भरत को मूर्छित हुआ देख गोह के चेहरे का रंग उड़ गया। वह भूकंप के समान मथित हुए वृक्ष की भांति वहां व्यथित हो उठा। तदवस्थं तु भरतं शत्रुघ्नो अनन्तरस्थिता परस्वज्यं रुरोदोचैर्विसंगां शोककलुषिता। शत्रुघ्न भरत के पास ही बैठे थे। वे उनकी वैसी अवस्था देख उन्हें हृदय से लगाकर जोर जोर से रोने लगे
और शोक से पीड़ित हो अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे। तथा सर्वा समापेतुर्मातुरु भरतस्यता उपवास कसादीना संकर्षिता। तदनंतर भरत की सभी माताएं वहां आ पहुंची तो पति वियोग के दुख से दुखी उपवास करने के कारण दुर्बल और दीन हो रही थी। ताश्चितं पतितं भूमौ रुदत्या पर्यवारयन् कौसल्यान्त्वनुसृत्यनं दुर्मना परिसस्वजे। भूमि पर पड़े हुए भरत को देख उन्होंने चारों ओर से घेर लिया और सबकी सब रोने लगी। कौशल्या का हृदय तो दुख से और भी कातर हो उठा। उन्होंने भरत के पास जाकर उन्हें अपनी गोद में चिपका लिया। वत्सला एवं वत्सला स्वं यथा वत्स मुकुगह तपस्विनी परिम प्रच भरतं रुदति सोलो शोकलालसम्। जैसे वत्सला गऊ अपने बछड़े को गले से लगाकर चाटते हैं, उसी तरह शोक से व्याकुल हुई तपस्विनी कौशल्या ने भरत को गोद में लेकर रोते रोते पूछा, पुत्र व्याधीर्णम पुत्र व्याधीर्णम ते कच्चिन शरीरम प्रतिवादते अस्राज कुलस्याहं त्वदधीनं हि जीवितम्। बेटा, तुम्हारे शरीर को कोई रोग तो कष्ट नहीं पहुंचा रहा है। अब इस राजवंश का जीवन तुम्हारे ही अधीन है। त्वां दृष्ट्वा पुत्र जीवामि रामे सदान्त्रके गते अव्रते दशरथे राज्ञी एकस्त्वमद्यना। वस्त में तुम्हीं को देख कर जी रही हूँ। श्री राम लक्ष्मण के साथ वन में चले गए और महाराज दशरथ स्वर्गवासी हो गए। अब एकमात्र तुम ही हम लोगों के रक्षक हो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। काचिन्न लक्ष्मणे पुत्र श्रुतं ते किंचन प्रियं पुत्रेवां एक पुत्राया सैवारे बनुंगते। बेटा, सच बताओ, तुमने लक्ष्मण के संबंध में अथवा मुझे एक ही पुत्र वाली माँ के बेटे बन में सीता सहित गए हुए श्री राम के विषय में कोई अप्रिय बात तो नहीं सुनी? सामुहूर्तं क्षमास्वस्य रुदनीयो महायशः कौशल्यां परियोस्तान्तेन गहं वचनं ब्रुवि। दो ही घड़ी में जब महायशस्वी भरत का चित्त स्वस्थ हुआ, तब उन्होंने रोते रोते ही कौशल्या को सांत्वना दी और कहा, माँ घबराओ मत, मैंने कोई अप्रिय बात नहीं सुनी है। फिर निषाद राज को ऐसे इस प्रकार पूछा, भ्राता में क्वावसन रात्रो क्वा सीता
भवता क्वा च लक्ष्मणा आस्तो पक्षेने किस्मन किम भुक्त्वा गुहं संसुमे। गो उस दिन रात में मेरे भाई श्री राम कहाँ ठहरे थे, सीता कहाँ थी और लक्ष्मण कहाँ रहे, उन्होंने क्या भोजन करके कैसे बिछौनों पर शयन किया था, वे सब बातें मुझे बताओ। शो आव्रवीन भरतम रस्तो निषादाधिपति यद्विधम प्रतिपेदे चारामि प्रियहिते अततौ। वे प्रश्न सुनकर निषाद राजगुह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपने प्रिय एवं हितकारी अतिथि श्री राम के आने पर उनके प्रति जैसा बर्ताव किया था वह सब बताते हुए भरत ने कहा, अन्नमुच्चावचम वक्ष्याम फलानि विविधानि च रामायाभ्यो हारार्थ बहुसो अपहृतम मया। मैंने भांति भांति के अन्न, अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ और कई तरह के फल श्री रामचंद्र जी के पास भोजन के लिए प्रचुर मात्रा में पहुंचाए। तत्सर्वं प्रत्यनुज्ञासीद राम सत्य पराक्रमा नाही तात्प्रग्रहणा शत्रु धर्म मनुस्मरण। सत्य पराक्रमी भगवान श्री राम ने मेरी दी हुई सब वस्तुएं स्वीकार तो की, किंतु क्षत्रिय धर्म का स्मरण करते हुए उनको ग्रहण नहीं किया, मुझे आदर पूर्वक लौटा दिया। नस्माभिः प्रतिग्राह्यं सखे देयं तु सर्वदा इति तेन वयं सर्वे अनुनीता महात्मना। फिर उन महात्मा ने हम सब लोगों को समझाते हुए कहा, सखे हम जैसे क्षत्रियों को किसी से कुछ लेना नहीं चाहिए, अपितु सदा देना ही चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लक्ष्मणेन यदा नीतुं पीतुं वारि महात्मना आप्रवास्यं तदा काशीद राघवास्य सीतया। सीता सह श्री राम ने उस रात में उपवास ही किया। लक्ष्मण जो जल ले आए थे केवल उसी को उन महात्मा ने पिया। ततस्तु जल शेषेण लक्ष्मणो अप्यकरो तदा वाग्यतास्ते त्रयः संध्यां समुपासंत संहिता। उनके पीने से बचा हुआ जल लक्ष्मण ने ग्रहण किया। जलपान के पहले उन तीनों ने मौन एवं एकाग्र चित्त होकर संध्योपासना की थी। सौमित्रस्तौ तथा पश्चात् करोन् स्वास्तरं शुभम् स्वयमानीय वर्हिष क्षिप्रं राघव कारणात्। तदनंतर लक्ष्मण ने स्वयं कुश लाकर श्री रामचंद्र जी के लिए शीघ्र सुंदर बिछौना बिछाया। तस्मिन् समाविशन् रामा स्वास्तरे सह सीतया प्रक्षाल्य च तयोः पादौ
काम लक्ष्मण। उस सुंदर बिस्तर पर जब सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी विराजमान हुए तो लक्ष्मण उन दोनों के चरण पखार कर वहां से दूर हट गए। तदिंगु दीमूल मिन में उचात तृणम यस्मिन् रामस्य सीता च रात्रिम तम सहिता बुभौ। यही वह इंगुदी वृक्ष की जड़ है और यही वह तृण है जहाँ भगवान श्री राम और सीता दोनों ने रात्रि में शयन किया था। नियम्य प्रस्थे तु तलांगुली ध्रुवान् सरे संपूर्णा विशुद्धि कुंतपा। महान धनु सज्जमुपोय लक्षणो निशामतिष्ठत परितोऽस्य केवलम्। निशामतिष्ठन् परितोऽस्य केवलम्। शत्रु संतापी लक्ष्मण अपनी पीठ पर बाणों से भरे हुए तरकस बांधे दोनों हाथों की अंगुलियों में दस्ताने पहने और महान धनुष धराए श्री राम के चारों ओर घूम कर केवल पहरा देते हुए रात भर खड़े रहे। ततस्त्वहं चौत्तम बाण चाप भृत स्थितो आभवम तत्र सा यत्र लक्ष्मणा। अतीन्द्र तैरंगाति विराट कार्मुकै कारुके महेंद्र कल्पम परिपालयन् सदा। तदनंतर मैं भी उत्तम बाण और धनुष लेकर वहीं आ खड़ा हुआ जहाँ लक्ष्मण थे। उस समय अपने बंधु बांधवों के साथ जो निद्रा और आलस्य का त्याग करके धनुष बाण लिए सदा सावधान रहे, मैं देवराज इंद्र के समान तेजस्वी श्री राम की रक्षा करता रहा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे सप्ताशीतितमः सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित 8 रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 87वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। क्या हो गया? श्री राम जय राम जय श्री राम जय